यहीं से हमारा नाच गाना आने के 95 प्रोग्राम खत्म होता है। तो आप लोग के लिए चलता है संगीत की दुनिया में। ये आप लोग का गाँव नहीं है, ये आप लोग का गाँव रनिया नहीं है, ये बिल्कुल राजवीर के लिए मेरा गाँव जिला बिजनौर शहर, ये जिला बिजनौर शहर के माने जाने मशहूर एक अनायक ये हमारे बाबू शराबी सूरज सिंह पधार है। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमन है, और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राम नरेश का खेल। हम ही है ब्रह्मा, हम ही है विष्णु, हमें शंकर कहे हैं, हमें त्रिलोकी के स्वामी जो घट घट में समाये। क्यों बे हराम खोर, अबे आज क्या देख रहा हूं बेटा कि 2 साले हमारे 7 से गैर हाजिर में साले जब तुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह कर बाबूजी के पैरों में गिरगी आने लगता है। लेकिन हरामखोर आज तू हमारे साथ से कहां गैर हाजिर हो गया बे? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर तेरा इंतजार करता हो, मिल गया तो बात करता हो, उसके बाद साले तेरे साथ क्या करता हूं। खुश रहो बेटा नेता। बाबू साहेब सबसे पहले ये बता दे, जिस स्थान पर खड़ा है ये स्थान कौन सा है? यहाँ का तू कौन है? यहाँ का मैं कौन हूँ बे? बस यही छोटी सी बात है बाबू साहेब, आप यहाँ के नौकर, मैं यहाँ का मालिक। शाबाश बेटा शाबाश, क्या परिचय दिया है बे? एक नौकर का कर्तव्य होता है सबसे पहले अपने मालिक का स्वागत करे बुदबुदा मत में। स्टैंड अप, नहीं चले नहीं जाओ साले, कम हियर, इधर आ, इधर आ साले। हिंदी हमको नहीं आती है। अच्छा तो आती क्या है रे? हमको ओ वाली आती है। क्या आती है? इंग्लिश में बात करता है। तो यहाँ का मालिक, मैं यहाँ का नौकर। नहीं बाबू साहब, आप मालिक, हम आपका नौकर। तो उल्टा क्यों बोला बे? तो सबसे पहले यहाँ पर हाजिरी तेरी होनी चाहिए या हमारी बे? बाबू साहेब आप बैठ जाए। बाबू साहब हम कहे बिना लेटे लेटे आए हैं। लेटो नहीं आया, ये सब तोहरे मौसिया के करामात है। हम जानते हैं तू बढ़िया बोलर क्या है। तो हर स्प्रिंग हम आ जाए तो कड़े दिन काका से कही दे कि पूरी सब्जी नहीं खिलाए हैं
एक बटुए में खिचड़ी डाल के खियाई दे, तब मजा आए। खिचड़ी खवाए का वो दुल्हन नहीं है कहा यार तू ऐसा बता का बताए बाबू साहब कहे बिना हम लेट के आए हैं। हे भगवान, हे भैया बाबू का दादा हरा चलते ऐसी कौनो बहाना करब नहीं हमारे बाबू साहब बातों बात पे गोली चला देते हैं। अगर मूड खराब हो जाता है तो छुरा भोग देते हैं। हे दिवारिन माई तू हमका चुनरी दिहू, हे पहलवान साहब तू हमका लगोटा चढ़ाया। चलते ही आज ऐसी कौनो बहाना करब अगर बच जाए ठीक है बना कौनो बात ही ना है बा का बताई बाबू साहब। पहली बात तो तू हमका कभू देता ना है। क्या नहीं देता हो मैं? ना कभू देता है जल्दी से क्या छुट्टी साले छुट्टी का नाम पहले में। बाबू साहब मान ला कबो हमका छुट्टी देता ना है। मान ला तो है मूलैया दिमाग कैया मूलैया दिमाग कैया कभू दे कमाना कई दे छुट्टिया पहले बेटा जब बाबू साहब जब तू हमका छुट्टी दे है तो हम चला गए अपने घर रे। क्या हो गया हैरान खोर गंदे ना लेके खिले घर रे क्या है बे? साले अपने घर गया उसके बाद क्या हुआ बे? जब बाबू साहब घरे गए तो हमारे मेहरारू कहत बे हे करायला समझ गया बेटा। जब से गर्मी का मौसम आया साले तू आइसक्रीम का धंधा कर करैला के पापा साला आइसक्रीम बेच रहा है। अबे करैला के पापा हाँ हमारे मेहरारू को कहत बे हे करैला के पापा हम कहे काया करैला के लम्मी बहुत सही कहा। बारा करैला के लम्मी कहे कहो गोल करे होता था करैला के लम्मी मौसिया ने मुर्गा खा गया तो लंबी गोल बतावई आई यहाँ करैला के अम्मी। फिर क्या हुआ बे? बाबू साहेब अब जनता यहाँ मेहरारू की आदत मेहरारू की आदत बहुत खराब होता। जैसे बाबू साहब घरे पहुंचे अल्लाह हमारे मेहरारू भून 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 बाबू साहब भून भुना कहता ही बतावा दुनिया में नहीं बेहन लगावता है तू लगावे कि नहीं? बेहन लगाना शुरू कर दिया डालना शुरू किया है मैं। हाँ बाबू साहब बेहनिया बाबू साहब खेत वोत बना रहे विशाल उसाल बाबू साहब भेड़ है और टनी टनी अखबार रहन बाबू साहब। जैसे बाबू साहब गए 2 मुट्ठा छीटे तू ही मिठ छोड़े सराऊ योगी और मोदी का साल हो गया है। अबे 2 मुट्ठी विशाल को छीटा फिर क्या हुआ रे? तो बाबू साहब जैसे 2 मुट्ठी छीटे बाबू साहब अपने घड़ी में देखा तो है ना उन्हें पाऊ बजा रहा ये घड़ी कहाँ से लाया था बे? हौदिया में हौदिया। ओ समझ गया साले उसमें कपड़ा भिगोया करता था। पहले धोबी घाट पे रहता था क्या रे? नहीं बाबू साले उसे सऊदिया कहते हैं। अबे 9 पौ नहीं बेटा बल्कि 8:45 बजा होगा। हाँ हम 9 पौ कहते हैं। हाँ पौने 9 फिर क्या हुआ बे? तब बाबू साहेब जब देखे हम कहे रमोआ कमर जी अब हमसे देर हो तब अगर ड्यूटी में पहुंचे तब बाबू साहब हमको ड्यूटी धरा देंगे तो मेरे बाल बच्चा भूखन मर जाएंगे। तो बाबू साहब हमारे कुछ समझ में ना आए। हम अपने भूसा वाले घर में साइकिल रखे रहे बड़ी हिफाजत से भूसा वाले घर में साइकिल रखे रहे बाबू साहब और साइकिल लिखा रहे और साइकिल के पोछे यानी सफाई। हाँ बाबू साहेब जैसा हाथ ददोली से चलाया बताही साइकिलिया तो बाबू साहब ऐसे चलाया बताही गधीना मोड़वा सामने पहुंचा गए नलवा सामने बाबू साहेब इतने पे हमार साइकिल के दब तेरी साइकिल पंचर हो गई बे। जब बाबू साहब साइकिल पंचर हो गई तो हम कहे रमवा के मर्जी अब हम का करी नहीं चला का होता मैं जोगप अब हुआ सलाई देता है 2 किलो खीरा और 2 किलो मूरी सलजम
तो 4 दर्जन नींबू और सब कटवाई के बनाई देते ओकर सलाद भाई देते करे दिन काका खिया आज रहा बहु भोज सबको देते खिया ये ककरी और खीरा लेके आई है। अरे का करी हम कह रहे मोह कमर जी का करी तो बाबू साहब टाइम हम अपने दमादे में सोचे बढ़िया क्या है कि दमादे में सोच ले है और कहूँ पहनोई से सोचे होता तो पागल हो जाते। दमादे में सोचे अबे साले इसे दिमाग कहा जाता है। हाँ दिमाग जो चीज बोलना नया है बेटा उसे बोलने की कोशिश मत किया कर रहे। बाबू साहब अपने दिमाग में सोचे हम कह रहे मोह कमर जी अब का करी हमारी साइकिल लग गई बाबा हम क्या करी अगर ड्यूटी में न जब तो बाबू साहब हमको बहुत मारेंगे तो बाबू साहब कुछ हमारे पिल्ले ना पड़ा बाबू साहब हमारे पल्ले ना पड़ा बाबू साहब साइकिल के देह लेटाए साइकिल के देह लेटाए अब बाबू साहब ऐसे पुरवैया हवा पाए हम आओ गए साइकिल में इसका मतलब ये हुआ बे कि साले पुरवैया का मस्त हवा पाया तू भी सो गया। हाँ बाबू साहेब जब सो गए बाबू साहेब तो हम लागे 3 सपन देखाए। सोने के बाद दुनिया एक सपना में परेशान हो जाती है और तो साले 3 सपना देखा। कौन सा सपना देखा बे? बाबू साहब हम बहुत अजीब सपना देखे तू बैठ जा बाबू साहब आप टेंशन जी रखे देखा बाबू साहब हम बहुत गड़बड़ सपना देखी थी आप चमके जिन। बाबू साहब पहले सपना यह था कि जब से फैली तब से बटुरी ना आए। पहला सपना तूने देखा बे जब से फैली बटरी ना है लेकिन दूसरा स्वप्न क्या देखा बे? बाबू साहब दूसरा सपना यह देखा था ही कि जब से चढ़ा तब से उतरा ना आए। दूसरा सपना देखा जब से चढ़ा तब से उतरा ना है। तीसरा सपना बता दे। बाबू साहब तीसरा सपना में यह देखा था ही कि जब से घुसा तब से निखरा ना एक बात कान खोल कर सुन लो बेटा बाबू साहब इन तीनों शब्द का अर्थ यानी मतलब नहीं बताया ना तो इधर से नहीं बेटा इधर से मारूंगा और तुम्हारा मौसिया बचा नहीं पाएंगे। जाएगा कौना बात ना चला टोका रास्ता बता हमका अकेले रास्ता में बताई अभियान करे दिन का पूछे लगी तो मुंह चोराओ बता दे। बाबू साहब पहले सपना में है देखे है कि जब से फैली तब से बटुरी ना आए। एक ही मतलब है बाबू साहेब ये जब से धरती में फैली है ये जब से धरती में फैली है बाबू साहेब कभी आज तक के शुक्री बटुरी नहीं है। बस बेटा वास्तव में तेरी बात सही है बे ये धरती माँ जब से अपनी आंचल को फैलाई है हाँ बाबू छोटी नहीं हुई है। बाबू साहेब दूसरा सपना हम का देखा था ही कि जब से चढ़ा तब से उतरा ना आए। एक ही मतलब है बाबू साहेब ये जब से आकाश भगवान ऊपर चढ़े हैं जब से आकाश भगवान ऊपर चढ़े हैं बाबू साहेब कभी नीचे नहीं आके उतरे हैं। तेरी बात बिल्कुल हकीकत है जब से आकाश भगवान ऊपर गए हैं कभी नीचे नहीं आए हैं। तीसरा सपना में बाबू साहेब तीसरा सपना में यह देखा था ही कि जब से घुसा तब से निकला ना ये कई मतलब है बाबू साहेब कि जब से मुर्दों को दफना दिया जाता है जब से मुर्दों को दफना दिया जाता है बाबू साहेब कभी बाहर नहीं निकाला जाता। खुश रहो बेटा नेता खुश रहो वास्तव में तो तेरा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है। ना ना ले मारा नहीं मारूंगा मैं नहीं मारा ले अरे साले जब समझ गया तो क्यों मारूंगा नहीं ले मारा हरामखोर
इधर देख बे, बाटल से सर तोड़ दूंगा। नेता, तू हमारा पुराना और वफादार नौकर है, इसलिए तेरी ये पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। आज के बाद अरे बिना बाबू साहब, हम तो हर आदमी यही ना। हाँ, एकदम सही कहा। तू हमारा आदमी है, हम तुम्हारा औरत यही। हमारा आदमी है। ये भैया हमार कंडोम उठाए। कंडोम बेचे आए विसार, कंटोप अशोद्धम मत बक्कम बे। बिल्कुल नहीं है बुकिंग। बिल्कुल नहीं क्या है? बिल्कुल। नेता, तू मुझे जानता है बे, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन है हुए भैया बाबू हमें बहन नहीं जानते होंगे। मैं कौन होकर के रहने वाला हूँ? सबसे पहले बेटा मेरा परिचय बता दे बे। ई बतावा बाबू साहेब, न तो कभो दिन में ले है, न तो संजय के लिए, न तो उलरत के लिए, न तो बैठक के लिए, न तो मेरे डाले ले है। ई बतावा बाबू साहब, तोहरे मुहना पर कैसे ले? न मेरे डाले ले हैं। आओ बे, आपका नौवा नौवा नाही बहनवा। चले मेरा नाम। बाबू साहेब, आप हमारे मालिक, हम आपके नौकर। इस नौकर की क्या औकात है? एक जूता के नोक के बराबर है बाबू साहेब। अगर आप आ गए हो तो भैया बाबू इनके आपन परिचय स्वयं बता दें। अच्छी बात है नेता, जो एक नौकर का कर्तव्य होता है वास्तव में आज तो अदा करके दिखा दिया। का था बाबू साहब, हम कह करिहैया टेढ़ हो तो सोच कही दे है। तो पिता तुल बुजुर्गों, नवयुवक साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों तथा आई हुई माताएं और बहनों, और दो चार हाथियों, आवाज नहीं आनी चाहिए बे। काका, हाथ जोड़ के निवेदन बा काका, जानता ही थोड़ा दिक्कत में है। एक सारे के डब्बा पानी, एक बीड़ी सुलगाए के दे दे। मौसिया ने मुर्गा खाए साथ पेट खराब हो गया है। ढंग से बैठ जाबे। है तो प्रिय साथियों, आप लोगों को मैं अपनी संगीत की दुनिया में ले चला हूं। मैं कौन हूं, क्या करने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। ये आपका जिला प्रयागराज जो इलाहाबाद नहीं है, बल्कि हमारा जिला बिजनौर है। बिजनौर, इसी जिला बिजनौर, खास बिजनौर शहर का रहने वाला मैं नाम शराबी सूरज सिंह है। शराबी सूरज सिंह है। सुअर सिंह नहीं बे, अबे साले भोकहा सिंह बोल। तूने कहा बाबू शराबी, साले हमने सूरज सिंह बताया तो साला सुअर सिंह कह रहा है। बाबू शराबी सूरज सिंह। सूरज सिंह माना जाता हूँ। साथियों, हमारे घर में कुल मिलाकर 5 प्राणियों का परिवार है। जैसे मान ला बाबू साहब, तो कल है एक जने, भाई एक लहन 2 जने, छोटका भाई एक लहन 3 जने, अबर की भौजी के लहन 5 जने, जो छोट का भतीजा है ओका लहन, कुल मिला के 5 जने भाई। हम का लहन 1 जने, बड़का भैया के लहन 2 जने। तय खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, इधर आवे। साले ऐसा नहीं बोला जाता। तब कैसे? भैया को लेकर 1, भाभी को लेकर 2, छोटे भाई को लेकर 3, तेसरा कहता है भैया के लहन 1 जने। अशोद्धम मत कम
अच्छा दोहरावनी जरूरत पड़ जाए का हम राम नरेश के तेल लगा भैया। चक्कर जाए थे तो आज खाट खींचू रे हम बोलूंगी। साथियों घर में मेरे सबसे बड़े भाई जिसका नाम श्रीमान सागर सिंह है, घर के मालिक हमारे बड़े भैया सागर सिंह हैं। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जिस समय हमारे पिताजी अंतिम सांसें गिन रहे थे उस समय हमारा बड़ा भाई बालिग था और हम दोनों भाई नाबालिग थे। पिताजी ने मरते मरते हमारे भैया सागर सिंह को इतना कहकर गए। क्या बात है भैया, आप लोग इसी तरह से शोर गल करेंगे कि बेटा सागर ये तेरे दोनों भाई तेरे भाई नहीं बल्कि तेरे बेटे हैं। आज के बाद इनकी सारी जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर सौंप कर जा रहा हूं। आज से इनको पढ़ाना लिखाना सारी जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रहा हूं। साथियों एक मेरा सबसे छोटा भाई जिसका नाम रामचंद्र है, हम दोनों भाई प्यार से उसे चंदर कहकर बुलाया करते हैं। इस समय हमारा भाई चंदर कानपुर शहर में रहकर वकालत की तैयारी कर रहा है और बड़े भैया की शादी हो गई है। घर में प्यारी सी भाभी मां आई हैं जिनका नाम श्रीमती आरती देवी है। भाभी मां की गोद में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना है जिसका नाम दीपक कुमार है। साथियों हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। हमारे बाप दादाओं से कभी किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया, न तो किसी ने ताश के पत्ते के छुआ और न कोई तवाब के कोठे पर मुजरा सुनने के लिए गया। अबे ओ नेता, तू तो जानता है कि हमारा परिवार कितना सक्षम कितना सभ्य है। क्यों नहीं भैया? लेकिन उसी घर में एक मैं हूं मैं जो कि शराब का आदी हो गया हो। जानता है क्यों? जब से भाभी मां आई है मैं कॉलेज जाना शुरू किया। भाभी मां से 100 रुपए मांगा करता था तो भाभी मां 100 रुपए नहीं बल्कि 500 की नोट हमारे जेब में डाल दिया करती थी। मैं ज्यादा पैसा पाने के कारण कॉलेज तो जाता था लेकिन पढ़ाई में दिमाग को नहीं लगाता था बल्कि चौराहा बाजी करना शुरू कर दिया। गलत साथियों के संगत में पड़कर मैंने शराब को पीना शुरू किया। जब शराब ज्यादा हो जाया करती थी तो उन्हीं साथियों के लेकर मैं जुए के करब पर जाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। जब कभी जुए में ज्यादा हार व जीत हो जाती थी तो खुशी और गम दोनों मिटाने के लिए मैं तवाब के कोठे पर मुजरा सुनने जाता था। मैं शराब का इतना आदी हो गया हूं मैं कि अगर एक दिन शराब को न पियो तो हमारा जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन मजे की बात है कि आज तक हमारे घर में किसी को यह मालूमात नहीं हो पाया कि मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं और रंडी बाजी करता हूं, क्योंकि ये इलाका जानता है ये इलाका जानता है कि शराबी सूरज सिंह के खिलाफ बगावत करने का मतलब मौत को दावत देना हो जाता है नेता। अबे उन लोगों को अपना काम करने दे, हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन आज बदनसीबी हमारे जेब में भी खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। सोच रहा हूं चलकर भाभी मां से कुछ पैसे लूं, उसके बाद चलते हैं मार्केट में और शराब को पिएंगे और चलेंगे वहां पे तंदूरी खाने के लिए। चलेगा साथ में? चल गए।
सूरज भैया मुझे कैसे चलना है? चलो भाभी मैं के पास चलते हैं और कुछ पैसे लेकर शराब के ठेके पर चलेंगे बे। चलिए भैया। पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। हाँ, ये आ गए हमारे बड़े भाई। पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। कश्मीर का पानी है। जो पी न सका इसको, जो पी न सका इसको